फ्रेंड, तो स्वागत है आपका नौकरी यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रीवियस के क्वेश्चन है कि 48,500 का एक हिस्सा 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है पहले निवेश के 2 वर्ष बाद। तो मान लो 15% की कोई निवेश की राशि हमने एक 15% 2 वर्ष के बाद, तो मान लो यहाँ पे हमने 2 वर्ष के बाद कोई कहानी करी है, ठीक है। शेष धनराशि 10% वार्षिक ब्याज दर, तो शेष धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है और पहली धनराशि के निवेश के समय के 5 वर्ष बाद। तो इसके 5 वर्ष बाद, तो मतलब दो तो ये हो गए, तो कितने बचे? 3 साल बचे। लेकिन इसको 2 साल मत समझना, क्योंकि ये राशि हमारी इन्वेस्ट है अभी भी। तो ये राशि जो 5 साल चली है और ये राशि 3 साल के लिए है, ठीक है। इस चीज़ को भूलना मत। ये बहुत ही ज़्यादा गहरा पॉइंट है यहाँ पे कि पहली धनराशि के निवेश के समय के 5 वर्ष बाद ब्याज का अनुपात 5:3 हो जाता है। देखो, ठीक है, 5:3 हो जाता है। 10% साधारण ब्याज की राशि पर दूसरा हिस्सा रुपए में क्या है? देखो, ध्यान से देखो, ये पहली राशि है, ये दूसरी राशि है, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहली राशि पे क्या करते हैं? पहली राशि पे कितना हो जाएगा? तो एफ फर्स्ट राशि पे हो जाएगा 75%, ठीक है। क्या होगा? 15×5 = 75, क्योंकि पहली राशि 5 साल के लिए की गई है। सेकंड राशि जो हमारी वो कितने साल के लिए? 3 साल की। तो सेकंड राशि हो जाएगी 30 बराबर, और इनका जो अनुपात है वो 5:3 हो जाता है, ठीक है। साधारण ब्याज की दर पर निवेश की दूसरा हिस्सा क्या है? ठीक है, हिस्सा हमें बताना है जो हमें राशि हमने इन्वेस्ट की। देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ऐसे ही बराबर होता है PRT, ठीक है। राशि में फाइंड करनी है, तो P हटा दो यहाँ से। RT टोटल समय और जो ब्याज की दर है, तो समय और ब्याज की दर पे हमें डिपेंड करेगा क्या? ब्याज। अब देखो ध्यान से, 5 से काट लो, कितनी हो जाएगा? 5 में 25, 5 एकम 5, 75, ठीक है। 15×2 = 30, ठीक है। ये आ गया 3F बराबर, कितना आ गया? 3F बराबर 2S, ठीक है। कितना आ गया? 2S। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का रेशियो कितना आ जाएगा? तो बोलोगे भैया 2/3 आ जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है? तो हमें टोटल जो हिस्सा दे रखा है वो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू दे रखी है 48,500। कितने गुना? 5×45, ठीक है। 5×7 = 9700 गुना। मुझसे पूछा है दूसरा हिस्सा बताओ, ठीक है। सेकंड हिस्सा मतलब तीसरा वाला, तो गुणा कर दो 3 से, ठीक है। 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 3 जीरो 3 से 21 का एक हासिल, 3 27 2 29, 29,100 हमारा राइट आंसर है, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी और क्वेश्चन की वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। इसको काफी बार आपको रिवाइज करना है। थैंक यू।